How are you? I hope you all will be good and well. Today I have decided to start my third lecture with the novel The Old Man and the Sea by Ernest Hemingway. जी, सबसे पहले मैं ये चाह रही हूँ कि आपको ऑथर के बारे में कुछ बता दूँ। तो फुल नेम जो है वो अर्नेस्ट हेमिंगवे का अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे था और ही वॉज एन अमेरिकन नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी टेलर एंड जर्नलिस्ट। ये तीन जो है उसके मेन जो है इन फील्ड्स में उसने काम किया। ही वॉज बॉर्न इन 1899 इन ओक पार्क, इलिनॉइस, यूएस एंड डाइड इन 1961। उसकी बर्थ के बारे में मुझे जो इन्फॉर्मेशन है वो दो तरह की मिली है। कुछ जगह पे मैंने देखा है कि 1898 था और किसी जगह पे 1899। एनीवेज मुझे ये ज़्यादा नज़र आया तो मैंने ये इसमें राइट कर दी है। और ही बिलोंग टू अ रिस्पेक्टेबल फैमिली। उसके फादर जो थे वो डॉक्टर थे और मदर जो थी वो म्यूजिशियन थी। ही स्टडीड ड्यूरिंग 1913 to 1917। ही जॉइंड एज अ रिपोर्टर फॉर द कैंसस सिटी स्टार न्यूज़पेपर और उसने उसके बाद जो है 1913 से 17 तक स्टडीज़ करने के बाद एक रिपोर्टर के तौर पे उसने न्यूज़पेपर में ज्वाइन कर लिया और यहाँ से उसका करियर जो है वो जर्नलिस्ट का भी स्टार्ट हो गया। ही स्टे देयर इन्फ्लुएंस्ड हिज राइटिंग स्टाइल। ये कहा जाता है कि उसने जो न्यूज़पेपर में जो काम किया वहाँ पे स्टार न्यूज़पेपर में, तो वहाँ पे उसका जो स्टे था, जितना अर्सा वो वहाँ पे रहा, तो उसकी जो राइटिंग स्टाइल है वो वहीं पे बना। यानी उसके आप बुक्स में, उसकी शॉर्ट स्टोरीज़ में, नॉवेल्स में आप अगर स्टाइल देखें उसका तो वो शॉर्ट सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस हैं और जो है वो यही चीज़ जो है वो उसने वहाँ से पिक की। In 1918, he became the ambulance driver in World War I. उसके बाद 1918 में वो एम्बुलेंस का ड्राइवर बन गया। तब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है वो स्टार्ट हो गई थी तो उसने ये काम शुरू कर दिया। और उसकी अगर पर्सनल लाइफ के बारे में मैं आपको बताऊं तो मुझे मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन ये मिली है कि उसने डिफरेंट मैरिजेस की, 4 और 5 टाइम्स उसने मैरिज की और तो दरमियान में डिवोर्सेस होती रहीं और डिफ़िकल्टीज़, कुछ प्रॉब्लम्स उसकी रहीं। एनीवेज, हेमिंगवेज फर्स्ट बुक वाज पब्लिश्ड इन 1923। उसने जो फर्स्ट बुक जो है वो उसकी जो पब्लिश हुई उसकी ये डेट है जी। ये हेमिंगवे की पिक्चर है। नेक्स्ट उसके बहुत से वर्क्स हैं जो हेमिंगवे ने शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखी हैं और उसने इसके अलावा नॉवेल्स भी बहुत लिखे हैं। उसके बाद एज ए जर्नलिस्ट भी उसने बहुत सा काम किया है। तो उसकी फ़र्स्ट जो है वो बुक उसका मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। यहाँ पे मैंने ये कोशिश की कि आपको फेमस वर्क्स के बारे में बताऊँ बहुत डिटेल में। आई डोंट थिंक कि यू विल बी सो इंटरेस्टिंग। 3 stories and 10 poems in 1923 ये फर्स्ट वर्क था उसका। उसके बाद उसके हिज वेल नोन नॉवेल्स इंक्लूड, अब मैंने यहाँ पे और भी नॉवेल्स हैं लेकिन मैंने यहाँ पे जो है वो 4 नॉवेल्स का जिक्र किया है। एक तो द सन ऑल्सो राइजेस, आ फेयरवेल टू आर्म्स, फॉर होम द बेल टोल्स, और उसके बाद 4th नंबर पे मैंने रखा है दी ओल्ड मैन एंड द सी, क्योंकि यही आपका नावल है जो यहाँ पे आपने आपकी टेक्स्ट है और आपने जो BA में करना है जी। ये आप इमेज देख सकते हैं कि इसमें इसके डिफरेंट वर्क्स जो हैं उसकी आपको पिक नज़र आ रही होगी। तो हेमिंगवे और उसकी जो वर्क्स हैं उसकी पब्लिकेशंस और उसकी जो भी उसने काम किया, राइटिंग्स वगैरह हैं, वो आपको यहाँ पे दिख रही हैं। नाउ वी कम टूवर्ड्स द ओल्ड मैन एंड द सी। समरी स्टोरी इन ब्रीफ। ओके, तो सबसे पहले मैं ये चाह रही थी कि आपका नावल तो आपने ले लिया है और अभी आपने ओपन करके देख लिया होगा। इसकी ओरिजिनल टेक्स्ट मैंने आप लोगों से कहा था कि आपने बाय करनी है।
तो इट इज़ लेस देन 100 पेजेस, और तकरीबन ये 100 पेजेस से कम है। इस इट डिपेंड, साइज़ पे भी डिपेंड करता है। कुछ बुक्स में 70 हैं, कुछ में 78 पेजेस हैं। एनीवेज, तो एक ये बहुत सिंपल और शॉर्ट सा नावल है। और नावल के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हेमिंगवे का जो ये नावल है, इसमें इसने कंप्लीट तो कर लिया था। ही कंप्लीटेड दिस नावल इन 1951, बट इट वाज पब्लिश्ड इन 1952। और उसके बाद आफ्टर 2 years ही गॉट द नोबेल प्राइज़ ऑफ लिटरेचर फॉर दिस नावल। उससे पहले 1953 में उसको एक और भी अवार्ड मिला था, आई थिंक पुलित्ज़र, यही कुछ टाइटल है उसका। और उसके बाद जो है 1954 में, आफ्टर इट्स पब्लिशिंग इन 1952, आफ्टर 2 years ही गॉट दैट अवार्ड। और हेमिंगवे was the 5th one among American authors who got this prize, who got this award। और अब आप सोचें कि इसमें क्या है इस नावल में कि उसको अवार्ड दिया गया। तो इसकी स्टोरी को थोड़ा सा देखते हैं। कुछ बात मैं ये करना चाह रही थी कि आप जो नॉवेल्स और बुक्स पढ़ते हैं, चाहे वो उर्दू में पढ़ते हैं या इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो उसमें आपको हीरो जो मिलता है वो बहुत डिफरेंट है, जैसे कि ये है। अब यहाँ का ये जो इस नावल का हीरो है, या प्रोटैगोनिस्ट भी आप इसे कह सकते हैं, या मेन कैरेक्टर कह लें, या हीरो कह लें, तो वो ओल्ड मैन है, एक बूढ़ा आदमी है। तो ये दूसरे जो राइटर्स हैं उनसे क्वाइट डिफरेंट है। तो यही स्टाइल था हेमिंगवे का, बहुत यूनिक सा स्टाइल है कि उसने जो है वो आम लोगों से या दूसरे जो हीरोज़ हैं उनसे बहुत डिफरेंट दूसरे राइटर से काम किया। और एक और बात इसके वर्क में नज़र आती है जो बहुत प्रोमिनेंट है, वो ये है कि इसकी चाहे आप इसकी शॉर्ट स्टोरीज़ देख लें या नॉवेल्स देख लें, कहीं पे भी आपको जो है वो फ़ीमेल कैरेक्टर्स बहुत ही वैल्यू या उनकी नहीं होगी, या फिर वो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं उनको दी गई होगी। समटाइम्स तो कोई फ़ीमेल कैरेक्टर है ही नहीं, और इफ़ देयर इज़ वन, देन इट इज़ नॉट सो वैल्यूएबल, नॉट सो इम्पॉर्टेंट ऑफ सिग्निफिकेंस। तो बहुत कम, अगर है भी तो बहुत कम। अब इस नावल में भी कोई फ़ीमेल कैरेक्टर नहीं है। अगर आप कहें तो एक तो संतियागो है, दूसरा मानुलिन है, बॉय मानुलिन है। और अगर आप फ़ीमेल कैरेक्टर देखें तो मुझे तो वही एक तो बिग फ़िश मार्लिन नज़र आती है, और दूसरे शार्क्स नज़र आती हैं। इनके अलावा जो है वो और कोई नहीं है। तो अब देख लेते हैं इसकी ज़रा स्टोरी को, और देख लेते हैं इसकी समरी और स्टोरी इन ब्रीफ मैंने इसका टाइटल दिया है। तो इसकी हेडिंग्स जो हैं वो जो पॉइंट्स हमने अब डिस्कस करने हैं वो नंबर 1 पे मैंने रखा है, लव एंड अफिलिएशन बिटवीन द ओल्ड मैन एंड द बॉय। जब आप नावल की रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि नावल स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले जो है even after first page or at the end of the first page you will find that there is a boy, 7 or 8 years boy whose name is Manolin। और वही बूढ़े आदमी के पास आता है, बूढ़ा आदमी यानी संतियागो उसके पास आएगा और उसकी केयर करेगा, और उसके लिए कुछ ना कुछ सफ़र लाएगा, ईटेबल्स लाएगा, उसके लिए कोई ड्रिंक लाएगा, और दूसरे उसके लिए जो है वो बेटिंग फ़िश लाएगा। तो संतियागो जो है ही इज़ एक्चुअली अ क्यूबियन ओल्ड फिशरमैन, और वो अक्सर वहाँ हवाना के करीब जो है वो गल्फ़ स्ट्रीम है, वहीं पे फ़िशिंग करने जाता है अपनी बोट में, अपनी स्किफ़ में। स्किफ़ कहते हैं स्मॉल सी गोइंग बोट को, यानी छोटी सी उसकी जो समंदर में जाने वाली कश्ती है उसमें बैठ के जाता है। और वो भी जितना वो बूढ़ा हो गया उतनी उसकी बोट जो है वो भी उसकी भी ऐसी ही कंडीशन है। तो वो ऑलमोस्ट 85 जो है वो ईयर्स 80+ ईयर्स का है। और फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसी में आप देखेंगे कि 84 डेज़ तक जो है वो कोई बिग फ़िश पकड़ने में कामयाब नहीं हो सका।
और अब 85th डे उसने जाना है। और पहले तो बॉय मैनोलिन भी उसके साथ था, लेकिन चूंकि उसने उसकी बोट अनलकी बोट है, इसलिए उसके बॉय के पेरेंट्स ने उसको जाने से रोक दिया है, उसे अलाउ नहीं किया जाने के लिए। और हालांकि फ़िशिंग जो है वो उसने बॉय मैनोलिन ने इसी से संतियागो से ही सीखी है, इसलिए उसकी बहुत अटैचमेंट है। तो उनके दरमियान जो रिलेशन है वो एक समझ लें कि एक स्टूडेंट प्यूपिल या अप्रेंटिस की है, और संतियागो उसके लिए एक टीचर है। और यहाँ पे नावल स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद चूँकि बॉय तो उसके साथ नहीं जा रहा बोट पे, वो अकेला जा रहा है, और उसने डिसाइड किया है, या उसने उसका ये प्लान है कि वो इस दफ़ा बिग फ़िश लेके आएगा, क्योंकि बाकी फ़िशरमैन उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। और लेकिन बॉय उसको जो है वो रवाना करता है, उसे सी ऑफ करने जाता है। उसके बाद नंबर 2 है कि आप स्टोरी में देखेंगे कि सर्च फॉर द बिग फ़िश। जब ओल्ड मैन अपने सफ़र पे रवाना हो जाता है अपनी बोट में, गल्फ़ स्ट्रीम में चला जाता है, तो उसने अब बिग फ़िश की तलाश करनी है। छोटी मोटी फ़िश तो उसे नज़र आ रही हैं, और वो बिल्कुल लोनलीनेस है उसकी। समटाइम्स वो बर्ड्स से बात करता है, कभी वो फ़िश से भी बातें करता है। और उसने अपनी जो लाइंस हैं, यानी जो उसकी डोरियां हैं, उन काफ़ी सारी उसने की हैं, क्योंकि उसने आज बिग फ़िश पकड़नी है। तो इसी तरह एक बड़ी फ़िश यानी मार्लिन जो है वो उसकी उसमें फंस जाती है, और उसके बाद वो उसे पुल करने लग जाती है। अब ओल्ड मैन इतना बूढ़ा है कि वो उस बिग फ़िश को खींच नहीं सकता, बल्कि वो उसको और उसकी बोट को खींचने लग जाती है। और इसी तरह उसकी जो है फ़ाइट शुरू हो जाती है मार्लिन के साथ। वो अपने हारपून के साथ, जो उसकी बर्छी सी है, उसके साथ उसको उस पर अटैक करता है। फिर वो तोड़ देती है, बहुत बड़ी फ़िश है, ऑलमोस्ट 18 फीट की है। तो उसके बाद वो अपनी जो नाइफ़ है उसकी फ़िशिंग के लिए, उसको अपने ओर के साथ यानी चप्पू के साथ बांध लेता है, और उससे फ़िश पे अटैक करता है। एनीवेज़ उसकी चीज़ें सारी टूट जाती हैं, और फ़िश को वो अपनी बोट के साथ बांधने में जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है। फ़िश जो है उसको किल कर देता है, और उसके बाद जो है फ़िश चूँकि इंजर्ड है, ज़ख्मी हो गई है, तो उसका ब्लड जो है वो निकल के पानी में शामिल हो जाता है। तो इससे ओल्ड मैन को ये लॉस होता है कि दूसरी फ़िश जो है वो उस फ़िश की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है फ़ाइट विद द शार्क्स जो हैं वो फ़िश जो हैं वो उसके ब्लड से अट्रैक्ट होके उसकी बोट की तरफ आने लग जाती हैं ओल्ड मैन की। और पहले तो वो 2 आती हैं, एक को वो मार देता है, एक भाग जाती है। उसके बाद फिर एक पेयर आता है, उसका भी यही होता है, उसके साथ भी फ़ाइट करता है ओल्ड मैन। और नेक्स्ट जो है वो जो ब्लड उसका शामिल हो रहा है वाटर में, तो फ़िश जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं। तो फिर ऐसा होता है कि वो पैक की शक्ल में शार्क्स आ जाती हैं। पैक मीन्स यानी वो ग्रुप की फॉर्म में आ जाती हैं और अटैक करती हैं। और ओल्ड मैन जो है वो बेचारा बिल्कुल बेबस है। और इसी सारे इसी में तकरीबन 2 डेज़ और 2 नाइट्स गुजर गए हैं, और अब 3rd डे स्टार्ट हो गया है। शार्क्स जो है दे ईट अवे ऑल द फ्लैश एंड मीट ऑफ द बिग फ़िश मार्लिन, और एंड में जो है वो उसका सारा गोश्त खा जाती हैं। ओल्ड मैन डेड टायर्ड है, हंग्री है, थर्स्टी है। और उसके बाद जो उसकी अचीवमेंट थी, या जो उसने इतना स्ट्रगल की थी, उसका उसे अब कोई नतीजा हासिल नहीं होता। तो उसके बाद एंडिंग ऑफ द नॉवेल है, लास्ट वाला पॉइंट मैंने रखा। एंडिंग में ये होता है कि जब वो वापस आता है तो सी शोर पे, क्योंकि 3rd डे है, तो सारे फ़िशरमैन और बॉय जो है वो वेट कर रहे हैं उसका, डेली उसका वेट करते हैं, वो खड़े हैं और उसके लिए वरीड हैं। फिर बॉय उसका सामान और वो सब कुछ जो है वो लेके जाता है उसके साथ। और लास्ट सीन जो नॉवेल का है उसमें ओल्ड मैन अपने बेड पे लेटा हुआ है अपनी कॉटेज में, शैक में, और बॉय जो है वो उसके लिए कुछ खाने के लिए लाता है, और वो ओल्ड मैन को कंसोल करता है, और उसके साथ प्लान कर रहा है कि नेक्स्ट टाइम जो है वो हम बिग फ़िश पकड़ने जाएंगे, और फिर वो उसके साथ होगा। और ओल्ड मैन उसे कह रहा है कि आई एम नो मोर लकी, लेकिन बॉय जो है वो पूरी तरह सेटिस्फाइड है, और वो कहता है कि आई विल ब्रिंग द लक विद मी। यहाँ पे आके जो है वो नॉवेल जो है वो ख़त्म हो जाता है।